आसन का जो अभ्यास कर रहे हैं इसका नाम है चक्की चालन आसन का अभ्यास। चक्की चालन आसन के लिए बहुत इजी आसन है। आपको क्या करना है, दोनों पैरों को ऐसे सीधा कर लेना है अपने शरीर के सामने और दोनों पैरों के बीच में कम से कम 1 फुट का फासला रखना है ऐसे। अब दोनों पैरों को जब आपने 1 फुट का फासला ऐसे रख लिया तो दोनों हाथ की उंगलियों को एक दूसरे के साथ ऐसे फंसा लें। ऐसे इमेजिन करें कि आपके सामने एक बड़ी सी चक्की है जिसको कि आपको चलाना है। पहले महिलाएं जो हैं घर पे ऐसे सुख सुविधाएं तो होती नहीं थी, मशीन इतनी थी नहीं थी, तो बड़ी बड़ी चक्कियां हुआ करती थी जिसमें कि आटा पीसा जाता था। तो ऐसे दोनों आप ध्यान रखें कि दोनों हाथों को बॉडी के सामने ऐसे स्ट्रेच करें और आपकी जो कुहनियाँ है ना, एल्बो है, इसको ऐसे मोड़ेंगे नहीं, सीधा रखेंगे। कि आप इमेजिन करें कि आपने उस चक्की की हैंडल पकड़ी हुई है और सामने देखें, कमर को सीधी रखें, ऐसे झुका के नहीं रखें, कमर को सीधी रखें और दोनों पैरों को भी सीधा रखें। अब सांस लेते हुए आपको ऐसे पीछे की तरफ जाना है कि आप उस हैंडल को पीछे की तरफ पकड़ लिए हैं और सांस छोड़ते हुए आगे वाले यानी राइट पैर का जो अंगूठा है वहाँ पर उसको टच किया, लेफ्ट पैर का अंगूठा टच किया और फिर ऐसे पूरा गोल घुमाते हुए पीछे आ गए। सांस लिया और सांस छोड़ते हुए ऐसे आगे की तरफ जब आएंगे ना तो इसका इफेक्ट आपको पूरे के पूरे पेट के अराउंड जो है मांसपेशियों पर देखने के लिए बहुत आराम से मिलेगा। अगर आप अभी बैठे हैं, खाली पेट है और योगा मैट पर बैठे हों तो मेरे साथ ही इस अभ्यास को करें ऐसे। तो आप इस तरीके से अपने राइट बड़े अंगूठे, लेफ्ट बड़े अंगूठे को टच करें, फिर वापस आ जाए। सांस लिया और सांस छोड़ा, 5, सांस लिया और सांस छोड़ा, 6, ऐसे सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, 7, सांस लीजिए पीछे और सांस छोड़ते हुए आगे, 8, सांस लेते हुए लीन बैक, सांस छोड़ते हुए फॉरवर्ड और एक बार और सांस ले और ऐसे सांस छोड़ दें। तो ये अभ्यास हो गया। अब जो अभ्यास हमने पहले राइट से लेफ्ट किया था उसको लेफ्ट से राइट करना भी ज़रूरी है, ये ध्यान रखिएगा। सिर्फ एक साइड अभ्यास ना कीजिए। उंगलियां फंसा ली, फिर से उस इमेजिनरी हैंडल को पकड़ा, सांस लिया, फिर से 10 बार, दोनों पैरों के बीच में 1 फुट का फासला है, सांस लिया और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट अंगूठा, राइट अंगूठा और फिर पीछे, सांस लीजिए, लेफ्ट अंगूठा, राइट अंगूठा, फिर पीछे। हो सकता है किसी की बेली बहुत बड़ी हो, फैट बहुत ज़्यादा हो, मोटापा बहुत ज़्यादा हो और आप ऐसे अंगूठे पकड़ ना पा रहे हो, कोई बात नहीं, जितना पीछे झुक सके पीछे झुके और फिर आगे झुके, ऐसे कि चक्की चला रहे हैं। जब धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी आपकी इंप्रूव होगी। कैसे इंप्रूव होगी? लोअर बैक यानी कमर और पूरे के पूरे पैर के नीचे हैमस्ट्रिंग्स पर जब आप ये काम करेंगे तो अपने आप ऐसे सामने झुकना आपके लिए आसान होता जाएगा। तो आपने देखा पूरे अभ्यास के दौरान मेरी जो कुहनी है वो मुड़ी नहीं और ऐसे सामने जब झुक रही हूँ तो थाई का दबाव पेट पर पड़ रहा है, ऐसे ऐसे। तो ये अभ्यास आपको करना है। एक चीज़ का बहुत विशेष ध्यान रखें, बहुत से लोग क्या करेंगे ना, एल्बो ऐसे बेंड कर लेंगे, ऐसे अभ्यास करेंगे, ऐसे ऐसे। तो आप जब पीछे आगे नहीं, वो इस तरीके से अभ्यास करेंगे तो आपकी जो इफेक्ट आपको एब्डोमिनल मसल्स पर मिलना चाहिए थे वो नहीं मिलेगा। तो पूरा हाथ सीधा रखें, पीछे जाएं और पूरा जब आगे जाएं तो आगे की तरफ झुके। जब आप आगे की तरफ झुकेंगे तो लोअर बैक पर भी इसका इफेक्ट अच्छा आएगा और पूरी की पूरी हैमस्ट्रिंग्स पर यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी भी इंप्रूव होगी। तो डबल ट्रिपल बेनिफिट मिल रहा है। लोअर बैक भी अच्छी हो रही है, पेट के आसपास की चर्बी भी भागेगी और फ्लेक्सिबिलिटी भी इंप्रूव होगी। तो पूरा आगे ऐसे झुकें।